Good morning, students. In the last lectures, we are discussing the types of poverty. There are two types of poverty: urban poverty and village poverty, right now. And when we are watching the village poverty, rural poverty, there are different types of labor are living there, especially marginal farmers, agricultural laborers, contractual workers, and landless labor are living there. Okay, and their agriculture productions is going to low each and every year. Some areas are facing drought prone zone. Okay, some rural infrastructure is not developed. Their mobile banking services, then post, then railway, road, uh, aircraft, these kind of services are not developed properly. They are facing illiteracy, they are facing uneducational activities, and alternative jobs are not available. So these are the reasons where we have to look the rural poverty. Next, urban poverty. Urban poverty is described that in cities absence of basic needs. Okay, especially the reasons are migrations. Okay, to moving from one place to another place, that is called migrations. When we are watching the cities, in cities there are so many peoples are migrate from one place to another place. So they are facing, first of all they are poor in rural areas, so they are came in urban areas. They are not purchasing to the houses here. They are facing illiteracy, they are facing slow industrial growth, they are facing the problems of infrastructures. So the urban poverty increases, and urban poverty increases at the same time the growth of slums areas are also increases. Next one we are watching, that is estimations of poverty. So पॉवर्टी कैसे काउंट की जाती है, तो उसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये तो पॉइंट होते ही है, लेकिन इंडिया में बहुत सारी कमेटी बनी जो पॉवर्टी को रिव्यू करती है या पॉवर्टी कैसे काउंट की जाती है उसके बारे में दिखाती जाती है। तो एक एक्सपर्ट का ग्रुप बनाया था चेयरमैन रंगराजन, सी रंगराजन के अंडर, और उन्होंने ये दिखाया था कि पॉवर्टी रूरल एरियाज में कैसे काउंट की जाएगी और अर्बन एरियाज में। ओके, तो देखो ये ग्राफ दिया है, टेबल दिया है, उसमें दिखा है 2011 और 12 में पॉवर्टी काउंट करने के लिए तरीका दिखा है। अगर रूरल एरियाज में आप रहते हो तो आपका मंथली इनकम होना चाहिए 972, मतलब 972 रुपीज़ होना चाहिए मंथली इनकम। मंथली मतलब हर डे पर डे आपका 32 रुपीज़ वेजेस होना चाहिए। हर दिन आप लोग 32 रुपये कमाने चाहिए अगर आप रूरल एरियाज में रहते हो। वही अर्बन एरियाज में जाओगे तो 1407 रुपीज़ आपको पूरे मंथ में कमाना है, मतलब 1500 रुपया कमाना है, मतलब पर डे आपको 47 रुपीज़ कमाना है। ओके, अभी ये क्या काउंटिंग हुई, तो बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए अगर आप गांव में रहते हो तो आपको फूड पहली बेसिक नीड है, तो फूड आपको रेशन दुकान से 12 रुपये में आ सकता है। आप एक महीने में एक ही बार कपड़ा परचेस करोगे तो उसका समझो आपने 50 रुपया और 200 रुपया और पकड़ा, 200 और रेशन आ गया आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का पूरे मंथ का। ओके, रूरल एरियाज में अगर आप पीडीएस सिस्टम से ले रहे हो, अगर रेशनिंग दुकान से ले रहे हो तो। उसके बाद आता है शेल्टर। शेल्टर की ज़रूरत नहीं है, गाँव में आपको ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम अवेलेबल है जिसके तहत आपको गवर्नमेंट घर बना के देती है। तो 32 रुपीज़ आपके लिए इनफ है पूरे दिन में रहने के लिए, ऐसा सी रंगराजन कमेटी ने डिसाइड किया था। वही अगर आप सिटीज़ में रहते तो आपको 47 रुपीज़ चाहिए पर डे। ओके, आप रेशन का खाओ, देन आप कपड़े परचेस करो क्योंकि थोड़े से महंगे होंगे, तो 400 रुपया पकड़ा है उन्होंने, 50 रुपये का रेशन पकड़ा है जो गांव में रेट है वही। ओके, फूड शेल्टर यहाँ पे आप रेंट पे ले सकते हो, तो 900 रुपया उन्होंने रेंट भी पकड़ा है। तो ये भी अगर काउंट करोगे तो आप 1100 रुपये में आराम से रह सकते हो, और ऊपर के 300 रुपये आप एक्सटर्नल आपके पास सेविंग कर सकते हो। ये दिमाग में रखकर रंगराजन कमेटी ने ये अमाउंट डिसाइड की है। ओके, तो उस हिसाब से अगर काउंटिंग करेंगे तो रूरल एरियाज में आज 13.9% लोग पॉवर्टी के लाइन के नीचे है या गरीबी के नीचे है। अर्बन एरियाज में 26.4% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है। टोटल रेशियो है 29.5%। ओके,
तो इस हिसाब से काउंट करेंगे तो हर एक एरिया में पॉवर्टी कितनी है, हर एक रीजन्स में, हर एक स्टेट में। ये भी यहाँ पे दिया है, आंध्रा में 9.20% है, आसाम में 31.9% है, बिहार में 33% है, छत्तीसगढ़ में 39% है, गुजरात 16 है, हरियाणा 11.2 है, हिमाचल 8.1 है, जम्मू कश्मीर 10.4 है, झारखंड 36 है, कर्नाटका 20% है, केरला 7.1 है, मध्य प्रदेश 31 है, महाराष्ट्र 17.4 है, पंजाब 8.3 है, राजस्थान 47.7 है। तो अगर यहाँ पे काउंटिंग करोगे तो सबसे कम, अगर देखोगे तो सबसे कम पॉवर्टी है केरला में, ओके। और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी काउंट करोगे तो वो अभी यहाँ पे दिया है छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ में उतनी नहीं है। एक्चुअली वो छत्तीसगढ़ में इसलिए नहीं काउंट की जाती क्योंकि वो ट्राइबल्स एरिया है, तो ट्राइबल्स एरिया की काउंट नहीं की जाती। जहाँ पे एक्चुअली सिटी एरिया और ट्राइबल रूरल एरिया एक्चुअल में अवेलेबल है, उस हिसाब से बिहार में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, ओके। बिहार में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे दैट इज कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, ओके। सो कुछ कॉजेस, कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारे इंडिया में आपको पॉवर्टी दिखाई देगी। तो उसमें से फर्स्ट रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पूरे इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से रैपिडली गोइंग ऑफ पॉपुलेशन है एंड डिप्रीवेशन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज कॉजेज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अभी कुछ रिसोर्सेज कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, जैसे आईटी इंडस्ट्री आप जाओगे तो बैंगलोर में है, ओके। अगर आप समुद्र का किनारा देखोगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को है, ओके। अगर आप मिनरल्स के बारे में सोचोगे तो झारखंड में है। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो उस एरिया में रहने जाती है, ओके। और उस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती गई तो डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, उन पॉपुलेशन, ये एक्सटेंडेड पॉपुलेशन को बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे उनको एजुकेशन चाहिए, फूड शेल्टर क्लोथ चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी चाहिए, तो ये सब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड डिप्रिसिएशन ऑफ बेसिक फैसिलिटी, जिसकी वजह से आपको पॉवर्टी दिखाई देगी या गरीबी दिखाई देगी, ओके। अभी जैसे देखोगे तो पूरे दुनिया भर से लोग इंडिया से हर एक एरिया से आके लोग माइग्रेट हुए हैं धारावी में, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ या बेसिक नीड्स भी वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इस वजह से वहाँ पे पॉवर्टी दिखाई देगी। आया समझ में। दूसरा है स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ। पहला पॉइंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे इंडिया में रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप देखोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज या नेचर सबसे ज़्यादा केरला या साउथ रीजन्स में है, बैंगलोर में आईटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, गोल्ड इंडस्ट्री बैंगलोर में है, मध्य प्रदेश में ही डायमंड इंडस्ट्री है। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन उस एरिया में ही बढ़ती हुई दिखाई देगी जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पे मुंबई में जॉब अवेलेबल है, पुणे में जॉब अवेलेबल है, तो लोग यहाँ पे ही ज़्यादा आएंगे, इसलिए रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दिखाई देगी। लेकिन उसी के साथ दूसरा प्रॉब्लम भी कंप्लीट आएगा, दैट इज डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। उन लोगों की जहाँ पे वो लोग रहने जाते हैं वहाँ पे उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ भी कंप्लीट नहीं होती या उनको नहीं मिलती है। डेप्रीवेशन होता है, उसका लॉस होता है, वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से आपको वाइड स्प्रेड पॉवर्टी दिखाई देगी, यानी सभी जगह पर गरीबी दिखाई देगी या पॉवर्टी दिखाई देगी। दूसरा रीजन से स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ। ड्यू टू स्लो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम हैज़ बीन स्लो ओवर ईयर। आपको दो चीज़ें दिखाई देगी। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम है, तो एग्रीकल्चर से इनकम कम है, खेती से इनकम कम है। इंडस्ट्री भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम है, जिसकी वजह से आपको ये दिखाई देगा कि पूरे कंट्री का ही इनकम कम है, नेशनल इनकम कम है। और दूसरा, पर कैपिटल इनकम, मतलब हर एक पर्सनस का भी इनकम उसकी वजह से कम है। कंट्री का भी इनकम कम है, नेशनल इनकम भी, और पर कैपिटल इनकम यानी हर एक पर्सनस का इनकम भी कम है, जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई देगा, इंडिया में पॉवर्टी दिखाई देगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का अच्छा दिखाई नहीं देगा, ओके। गरीबी भी दिखाई देगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा नहीं दिखाई देगा, ओके।
सो यहाँ पे ये समझ लो, हमें ये चार्ट याद रखना है जो पॉवर्टी एस्टिमेशन दिखाता है। हमारे इंडिया में रूरल एरियाज़ में अगर आपको रहना है तो 972 रुपीज़ आपके होने चाहिए मंथली सैलरी। ओके, मतलब पर डे आपको 32 रुपीज़ कमाना है, ऐसा 2011 की सेंसस कहती है। ओके, उसके बाद 2011 के हिसाब से अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो आपको 1500 रुपया मंथली कमाना है। इसका मतलब 47 रुपीज़ आपको पर डे कमाना है। इसमें काउंटिंग ऐसे किया जाता है कि अगर आप 972 रुपीज़ कमा रहे हैं, 970 रुपीज़ कमा रहे हैं तो आपको 50 रुपये में रेशन मिल जाता है पीडीएस सिस्टम से, रेशन कार्ड से। उसके बाद 200 रुपये का आप शर्ट भी परचेज करोगे गांव में। ओके, और 100 रुपये की पैंट भी परचेज करोगे तो 300 रुपया पकड़ो। इस हिसाब से 350 हो गए। वहाँ पे शेल्टर की आपको ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये में आपकी सारी ज़रूरतें वहाँ पे बेसिक नीड्स कंप्लीट होती है और 400 रुपये आप सेविंग कर सकते हो। ये रूरल एरिया का हिसाब है। उसी वक्त अर्बन एरियाज़ का हिसाब है कि अर्बन एरियाज़ में अगर आपको रहना है तो पर डे आप समझो आपको 50 रुपये का खाना लगता होगा। तो 50 रुपये के हिसाब से वहाँ पे ही आपको अर्बन एरियाज़ में आपकी नीड्स कंप्लीट होगी। समझो आप रेशन कार्ड से ले रहे हो तो 200 रुपये का आपको रेशन लगेगा, 300 रुपये के आपको कपड़े लगेंगे, 500 रुपये हो गए, 500 रुपये और 300 रुपये आपको आपके घर का रेंट लगेगा, 900 रुपये हो गए। बचे हुए पैसे आप सेविंग कर सकते हो या उसमें खर्च कर सकते हो। दैट इज़ अर्बन एरिया का ये हिसाब है, इसलिए 1407 रुपीज़ भी है वहाँ पे। ओके, इस हिसाब से हमारे यहाँ पे पॉवर्टी या गरीबी चेक करोगे तो रूरल एरियाज़ में 13.9% लोग गरीब है, अर्बन एरियाज में 26.4% लोग गरीब है समझे। तो ये हिसाब है पॉवर्टी रेशियो का। यहाँ पे कुछ स्टेट भी दिए, स्टेट का भी पॉवर्टी रेट बताया है, पॉवर्टी इशू बताया है। इसमें से आपको पता चलेगा कि केरला सबसे लोएस्ट पॉवर्टी है, सबसे कम गरीबी है, लेकिन बिहार और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। लेकिन छत्तीसगढ़ टोटली ट्राइबल्स या जंगल वाला एरिया होने के कारण उनकी पॉवर्टी काउंट नहीं की जा सकती। बिहार में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी ऐसा हम लोग काउंट कर सकते हैं इस सर्वे के हिसाब से। ओके, सो जस्ट रीड वॉट एवर वी आर टीचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।